वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मोशन एंड स्ट्रेट लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन समझने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग समझेंगे, जैसे कई बार कंफ्यूजन होता है, कई बार हम लोग को पता नहीं चलता कब इंटीग्रेशन करना है कब डिफरेंशिएशन करना है। जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा गया, वहां पे आप लोग को दिया गया पोजीशन, ठीक है, कि पार्टिकल की पोजीशन ये है, तो बताओ यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आप लोग को समझ नहीं आया, मान लो डिफरेंशिएशन करना है कि इंटीग्रेशन करना है, तो वो सारे कंफ्यूजन में यहाँ पे सॉल्व करने वाले हो। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो एक्सेलरेशन दे दिया और आपसे पूछ लिया कि पोजीशन क्या होगी पार्टिकल की, ये बताओ, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये सारे कंफ्यूजन को हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व करने वाले विद अ ट्रिक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल क्या है, मतलब पोजीशन क्या है। दूसरा, वेलोसिटी। और थर्ड वन इज एक्सेलरेशन। तीनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या चीजें हैं, देखो, ये हो गया हमारा पोजीशन, एक्स से डिनोट कर रहे हैं, v से हो गया वेलोसिटी और a से हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जरा समझना, जैसे मान लो क्वेश्चन में मुझे x दिया हुआ है, मुझे v निकालना है, तो यहां से मुझे अगर यहाँ पे जाना है, अगर मुझे x दिया गया, मुझे क्या निकालना है, v निकालना है, v दिया a निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो इस केस में हमको करना पड़ता है डिफरेंशिएशन। क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन में ए दे रखा है, मुझे पूछे कि वेलोसिटी बताओ क्या होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब मुझे v दे दिया गया, अब बताया गया, कहा गया कि उसमें कि x निकाल के बताओ क्या होगा, तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखो, ये चीज तो हमने मान लो यहाँ पे लिख दिया, इसको याद कैसे रखें कि x, v और a ऐसे पहले लिख लेना आपस में, ठीक है, एक साथ। फिर अगर देखना x से तुमसे v पूछ रहा है तो क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन। v से a पूछ रहा है तो फिर करोगे डिफरेंशिएशन। a से v पूछ रहा है तो इंटीग्रेशन। फिर v से x पूछ रहा है तो फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन में x दे रखा गया, अब आप लोग से पूछ लिया कि बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हम x से a डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मतलब मुझे x से पहले वेलोसिटी को फाइंड आउट करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करके, देन हम लोग को वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जिससे हम एक्सेलरेशन के पास पहुंच सके। समझ में आ गया चीज, मीन्स मुझे x से अगर a पहुंचना है, मुझे मान लो पोजीशन दिया गया, एक्सेलरेशन पूछा गया। एक क्वेश्चन बनाते हैं और समझते हैं कैसे होगा। मान लो क्वेश्चन में x इक्वल्स टू दे रखा गया है, टाइम के साथ एक फंक्शन दे रखा गया है, ठीक है। क्या दे रखा गया है, 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, ठीक है, ये दे रखा गया पोजीशन। और मुझसे पूछा गया है कि बताओ यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा। क्या पूछा गया, एक्सेलरेशन पूछा गया क्या होगा। तो हम डायरेक्टली x से v आ सकते हैं, लेकिन a पर नहीं आ सकते, तो मुझे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि हमने बता रखा है x से v से a आओगे तो डिफरेंशिएशन, a से v से x जाओगे तो इंटीग्रेशन होगा। अब इसका एक और जोरदार ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x इक्वल्स क्या हो गया, 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, तो यहाँ पर v कितना हो जाएगा भाई, इसको डिफरेंशिएट कर दो dx बाई dt। डिफरेंशिएशन आई होप सबको आता है, इसको हम आगे भेजेंगे, क्या हो जाएगा 4t हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा 0। अब देखो ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी। अब निकालना क्या है आप लोग को, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा dv बाई dt कर दो जरा इसको डिफरेंशिएट, तो इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, मतलब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन निकल के आ गया 4। देखो यहां से हमने क्या निकाल लिया, 4 निकाल लिया। मुझे क्या दिया गया था, क्वेश्चन में पोजीशन दे रखा था और हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लिया। कैसे निकाला, पहले हमने इसको एक बार क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, मुझे मिल गया वेलोसिटी। फिर हमने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर मुझे क्या मिल गया, एक्सेलरेशन। तो डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ा, यही रीजन है हम लोग लिखते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। मतलब अगर पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है। इसको समझने का एक और तरीका देखो, आप लोग को पता है ना एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, ठीक है, बहुत सही। अब वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt, तो बस करना कुछ नहीं है, यहाँ पे d लिखो, वेलोसिटी जगह लिख दो dx अपॉन dt। तो यहाँ पे dt ऑलरेडी था, क्या हो जाएगा, dt का स्क्वायर हो जाएगा, dt का स्क्वायर हो जाएगा और d स्क्वायर x हो जाएगा, जो हमने यहाँ ऊपर लिख रखा है, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व किया जाएगा, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, एक्सेलरेशन से अगर वेलोसिटी निकालना है इंटीग्रेशन, वेलोसिटी से x निकालना है इंटीग्रेशन, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, ट्रिक समझो। ऊपर से नीचे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो डिक्रीज करा मतलब डिक्रीज मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन। अगर हम x से v से a की तरफ आएंगे मतलब नीचे जा रहे हैं, नीचे मतलब डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन, याद रखेंगे dd से।
अब देखो ए से वी से एक्स की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज। और इंक्रीज मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन। मीन मुझे ए से बी निकालना, इंटीग्रेशन बी से एक्स निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरत पड़ती है यहाँ पर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को लेकर के। इसी में हम आप लोग को अब स्लोप बताएंगे कि कौन से ग्राफ का क्या स्लोप मिलता है हमको। ठीक है, उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है यहाँ पे। जरा सोचो, हम एक क्या एक्सेलरेशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन हम लोग dA/dt नहीं लिखते, वैसे होता तो ये जर्क है, लेकिन हम लोग को कभी क्वेश्चन में नीट में पूछा नहीं गया है और ना एनसीईआरटी में इसके बारे में कहीं जिक्र किया गया है। तो याद रखना कि ये चीज कुछ नहीं होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब होता ही नहीं, बस इतना मान करके चलना है। इस पे क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, dA/dt इज नॉट पॉसिबल, तो मतलब एक्सेलरेशन का कभी डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन का सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन ही पॉसिबल होता है। चलो अब बात करते हैं पोजीशन की। अच्छा, पोजीशन को अगर हम लोग कहें कि हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, नहीं, पोजीशन को कभी भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते फर्दर हम लोग। इसका सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, इंटीग्रेशन पोजीशन का पॉसिबल नहीं है। इंटीग्रेशन पोजीशन का पॉसिबल नहीं है, इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं और एक्सेलरेशन को हम फर्दर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को याद रखनी होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे समझना, अगर हमने लिख दिया dx/dt, क्या लिख दिया, dx/dt। अच्छा, ये स्लोप किसका है, स्लोप ऑफ dx/dt मतलब क्या होगा, एक स्लोप है किसका, xt ग्राफ का। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा हमको, वेलोसिटी देगा। क्या देगा, वेलोसिटी देगा। मतलब इसका जो होगा dx/dt क्या देगा हमको, वेलोसिटी देगा। यहां पे ऐसे नोट कर लेना है कि dx/dt क्या देगा, मींस पोजीशन टाइम ग्राफ का जो पोजीशन टाइम ग्राफ जो होगा उसका जो स्लोप होगा वो हमको क्या देगा, वेलोसिटी देने वाला है। क्या देने वाला है, वेलोसिटी। इसको इधर लिखते हैं क्योंकि ये डिफरेंशिएशन के अंदर आता है। ठीक है, मतलब अगर हम लिखते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं dx/dt का, तो ये हमको क्या देगा, ये वेलोसिटी देगा। मतलब किसका ग्राफ होगा, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं इसकी, अगर हमने कर दिया dv/dt, क्या कर दिया, dv/dt कर दिया, ये किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ vt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये स्लोप है। ये हमको क्या देगा, ये हमको एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, क्या dA/dt लिख सकते हैं, नहीं, नॉट पॉसिबल। याद रखना, हमने यहाँ पे देखो लिख रखा है dA/dt पॉसिबल नहीं है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं देता, हम लोग क्या देता है, कुछ भी नहीं देता है। ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं इंटीग्रेशन में। अब देखो इंटीग्रेशन में हमने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एक्सेलरेशन, यहाँ पे है वेलोसिटी। मतलब अगर मान लो कहीं पे ग्राफ बना हुआ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तो ये हमको क्या देगा, इसका जो एरिया होगा, क्या होगा, इसका स्लोप नहीं, इसका जो एरिया देगा होगा वो वेलोसिटी देगा। क्या देगा, वेलोसिटी होगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या देगा, वो वेलोसिटी को देगा। ठीक है, या फिर कहीं इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये हमको वेलोसिटी देने वाला है, चेंज इन वेलोसिटी देने वाला है। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पर अगर हम लिख दें vdt, इंटीग्रेशन ऑफ vdt, मतलब अगर एरिया हम vdt का निकालते हैं तो ये हमको क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, क्या बताएगा, x को बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को शो करने वाला है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मींस देखो समझो फिर से, एक्स वी आई डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है, dx/dt, dx/dt मतलब क्या हो गया, ये स्लोप होता है xt ग्राफ का। ठीक है, फिर v से a की तरफ आए मतलब dv/dt, इसका डिफरेंशिएशन क्या देता है, एक्सेलरेशन को बताता है। मतलब ये किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ vt ग्राफ। ठीक है, dA/dt पॉसिबल नहीं है, एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं ऊपर की तरफ, मतलब इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या हो गया, एरिया की बात की जा रही है। किसका एरिया बात की जा रही है, ADT का एरिया, और टाइम के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ बन रहा है उसका जो एरिया होगा वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा। और वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट को देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है जो कि आप लोग को याद रखना है। और एक्स का मतलब पोजीशन का कभी भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है।
और एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को काइनेमेटिक्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, चाहे जिस लेवल का क्वेश्चन, चाहे बोर्ड का हो चाहे नीट का, दोनों के लिए ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा स्लोप ऑफ द कर्व, एरिया कैसे सॉल्व करते हैं, और XVA का जो भी कंफ्यूजन रहा होगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को लेकर के वो भी सॉल्व हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।